सुबह की हवा में ठंड कम थी, लेकिन डर ज्यादा। तीनों ने वैली में सर्च शुरू की। उनके कदमों के नीचे गीली मिट्टी ऐसे दब रही थी जैसे वैली हर फुटप्रिंट को महसूस कर रही हो। घंटों तक ढूंढने के बाद नदी के पास कुछ दिखा, शू मार्क्स। पर मार्क्स कुछ स्टेप्स तक गए और फिर अचानक गायब। ना मिट्टी खत्म हुई, ना पत्थर शुरू, फुटप्रिंट्स बस खत्म। विनीत ने गुस्से में छड़ी फेंक दी। ये इंसानी नहीं है, दक्ष ने कहा। शायद कबीर पानी में चला गया, रिया ने धीमे बोला। या पानी उससे मिलने आया। उनके पास जवाब नहीं थे। वैली पास आती जा रही थी, साउंड से नहीं, सन्नाटे से। रात को टेंट लगाया, लेकिन इस बार टॉर्च ऑन, बैटरी स्पेयर और बाहर रखी घंटी जो हवा में बजती रहे, ताकि कुछ पास आए तो पता लगे। रात 2 बजे घंटी नहीं बजी, पर मिट्टी हिलने लगी। घंटी तब बजती जब हवा चलती, लेकिन मिट्टी तब हिलती जब कुछ चलता। कैंप के बाहर से गहरी आवाज फिर आई, एक, जैसे किसी के कान में फुसफुसाहट। 2, रिया ने खुद को पकड़ा। 3 और रुक। 4 नहीं बोला, क्योंकि अब वैली के हिसाब से बस 3 बचे थे। विनीत ने टॉर्च बाहर पॉइंट किया और देखा कि मिट्टी खुद ब खुद फट रही थी, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। अगर ये कबीर है तो, विनीत डरते हुए बोला। रिया चीखी, ये कबीर नहीं है, ये वैली है। सुबह तक वैली ने दूसरी चीज दी, रास्ता। जंगल से बाहर निकलते हुए एक गेट मिला। ऊपर लिखा था बिरजपुर, गांव जैसे किसी ने न्याद 2 साल पहले छोड़ा हो। दरवाजे टूटे, खिड़कियों पर कपड़े लटके और दीवारों पर काला धुआं। पर एक घर में हल्का धुआं उठ रहा था। ये संकेत था कि वैली सब कुछ नहीं लेती, कुछ छोड़ती भी है। अंदर एक बूढ़ी दादी बैठी थी, बाल सफेद नहीं, ग्रे जैसे राख, आंखों में पानी नहीं, धुंध, पर आवाज साफ। वो बोली, 4 थे तुम, एक को वैली ने ले लिया, अब वैली गिनती पूरी करेगी। विनीत ने पूछा, ये गिनती क्या है और कबीर को क्यों? दादी ने एक पुरानी वुडन बोल में पानी रखा और उंगलियां डाली। पानी में पहाड़ों की छाया उभरी, जैसे पुरानी फुटेज। दादी बोली, पहले ये वैली तपस्थल थी, साधु यहाँ आते थे, तप करते थे मौन में। पर एक लड़की, सीता, ने उनका तप तोड़ दिया। साधु ने श्राप दिया, तेरी आवाजें कभी मुक्त नहीं होंगी, घाटी तेरी आवाजें गिनेगी। रिया ने पूछा, कितनी आवाजें? दादी बोली, हर पीढ़ी में 4। जब 4 हो जाएं, वैली 1 साल तक शांत रहती है। अब वैली 3 तक बोल चुकी थी, तीसरी आवाज अभी बाकी थी। तभी कमरे की दीवारों पर उंगली के निशान उभरने लगे, गीले, ठंडे, और 4 डिजिट्स में 1, 2, 3, 4। पर इस बार 4 खींचा नहीं गया, बस ट्रेस तक पहुंचा। दादी बोली, ये वैली नहीं, ये सीता है। रिया पीछे हट गई। हम यहाँ से निकल रहे हैं। दादी हंसी, पर वो हंसी मिली जुली थी। वैली से निकला कौन है? रास्ते बाहर की तरफ जाते नहीं, वैली की तरफ आते हैं। उस रात को 4 बजे और वैली ने दूसरी आवाज ली। विनीत सोते से उठा, चिल्लाया, पर कोई आवाज नहीं निकली। लिटरली म्यूट। उसने खुद के गले को पकड़ा। हवा अंदर बाहर जा रही थी, गला हिल रहा था, पर साउंड 0। दादी ने सिर झुकाया। दूसरी आवाज चुप हो गई। घाटी ने बाहर कहा, 1, 2। दक्ष के चेहरे पर खून उतर गया। ये हमें आखिर तक छोड़ेगी नहीं, है ना? दादी बोली, घाटी कभी खाली नहीं रहती।